Hello friends, welcome to my YouTube channel. So this is my lecture number 5 and in this lecture we are going to discuss about Google Compute Engine. Okay. एंड अगर आप लोग मेरे लास्ट लेक्चर को विजिट नहीं किए हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था गूगल की रिसोर्स हायरार्की के बारे में, तो अगर आपको विजिट करना है तो आप मेरे लेक्चर नंबर 4 को विजिट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के जीसीपी प्लेलिस्ट में पड़ी है जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर, प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, एंड प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। ओके, सो अगर आपको जीसीपी की रिसोर्स हायरार्की के बारे में कुछ डिटेल्स समझना चाह रहे हैं तो आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की ओर। और आने वाले लेक्चर्स हमारे, आई थिंक, एक और लेक्चर हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो लेक्चर कवर करने वाले हैं उसमें थ्योरी एंड लैब दोनों हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, जिससे हमारी चीज़ें अब धीरे धीरे हमारा जीसीपी की ओर जो लैब का पार्ट है वो भी कवर अप होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट पे। कंप्यूट क्या होती है? कंप्यूट बेसिकली जब आप कोई वीएम क्रिएट करने जाते हैं। ओके, सो कंप्यूट इंजन जो होता है आपका, एक कंप्यूट इंजन बेसिकली किस में आता है? आपका कंप्यूट सर्विस में आता है। कंप्यूट एक सर्वरलेस, सॉरी, सर्वर बेस्ड सर्विस है। ओके, जो कि आपको कोई भी वर्चुअल मशीन गूगल में क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है या उसको रन करने में इसको हेल्प करती है। क्या? कंप्यूट इंजन। सो कंप्यूट इंजन हो गया, कुबरनेटिस इंजन हो गया, वीएमवेयर इंजन हो गया, ये सारी किस में आती है? आपकी कंप्यूट सर्विस में आती है। ओके, जो कि सर्वर बेस्ड सर्विस है जीसीपी की। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर्वर बेस्ड और सर्वर लेस क्या होती है? सर्वर लेस में जैसे कि आपका नाम से ही क्लियर है। ओके, सर्वर लेस मीन्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ओके, मीन्स इसमें हम लोग बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में गूगल कैसे मैनेज करता है वो गूगल देखता है, लेकिन आप यहाँ पे हम गूगल बोलता है ये हमारी जो सर्विस लेस सर्विस है, जो कि आपकी ऐप इंजन हो गया, क्लाउड रन हो गया, क्लाउड फंक्शन हो गया, इसको वो लोग क्या बोलते हैं? सर्वर लेस सर्विस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे हमको फिजिकल या वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं है आपके एंड से। ओके, एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो कैसे रन कर रहा है वो गूगल का हेडक है, उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, लेकिन गूगल आपको बोलता है ऐप इंजन, क्लाउड फंक्शन और आपका क्लाउड रन जो है आपकी एक सर्वरलेस सर्विस है। ओके, और कंप्यूट क्या है? कंप्यूट एक सर्वर बेस्ड सर्विस है जो कि आपकी आती है आईएएएस में। ठीक है, अभी आप बोलेंगे आईएएस और पीएएस क्या है, तो अगर आप लोग मेरे लेक्चर नंबर, आई थिंक सेकंड मेरा लेक्चर था जिसमें हम लोग आईएएस एंड पीएएस इन सब के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आप अभी तक मेरे वो लेक्चर को नहीं विजिट किए तो आप सीक्वेंस वाइज उस लेक्चर को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ मशीन्स की बात करते हैं जीसीपी में, तो बेसिकली दो टाइप की होती है इसमें। जैसे कि कस्टम मशीन हो गया आपका, प्री डिफाइंड मशीन से मतलब हमारा वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन जो होती है, एक तो आपकी होती है कस्टम मशीन और दूसरी होती है प्री डिफाइंड मशीन। कस्टम मशीन मतलब आप नाम से ही क्लियर, मीन्स आप उस मशीन को अपने अकॉर्डिंग, वर्चुअल मशीन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसमें कितना वीसीपीयू ले सकते हैं, कितना उसकी मेमोरी है, ये सारी चीज़ें आप उसको कस्टमाइज वे में दे सकते हैं। राइट, एंड प्री डिफाइंड वर्चुअल मशीन में ऑलरेडी आपकी वो सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइन है। ओके, प्री बिल्ड है, रेडी टू गो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वीएम्स की। ओके, सो ये हो गया आपका टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन। ओके, कंप्यूट के बारे में बताया है कि कंप्यूट में आपका कंप्यूट इंजन हो गया, वर्चुअल मीन्स कुबरनेटिस इंजन आता है। ठीक है, वीएमवेयर इंजन आता है, और और जो आपका वर्चुअल मशीन है उसमें आप अपनी लोकल एसएसडी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, परसिस्टेंट डिस्क। ओके, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो गूगल क्लाउड बेसिकली, अगर इसके बैकएंड की बात करें तो ये केवीएम हाइपरवाइजर को यूज़ करता है उस वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ गूगल क्लाउड ये भी बोलता है कि जो बूटिंग टाइम है ना,
इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने में जो टाइम लगता है, बूटिंग टाइम लगता है, वो 30 सेकेंड रहता है। मीन 30 सेकेंड में, लेस देन 30 सेकेंड में आपकी मशीन रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर ये क्लेम करते हैं, जो कि होता भी है कि 30 विद इन 30 सेकेंड में आपकी मशीन रेडी टू गो हो जाएगी। ठीक है। एंड इसकी जो बेसिक, अगर हम चार्जिंग की बात करें तो वो बोलते हैं जो आप जितना वी सी पी यू यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी वी सी पी यू हो गया, मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये चार्जेबल चार्जेबल यूजेस में आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर अगर आप ये मशीन अगर 1 मिनट से कम यूज करते हैं तो आपका कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप 1 मिनट 1 सेकेंड यूज कर लिए तो आपको पूरा उसका 1 मिनट 1 सेकेंड के चार्जेस देने पड़ेंगे। मीन्स आफ्टर 1 मिनट इंस्टेंस चार्ज इन 1 सेकेंड, यहाँ पे आपकी पर सेकेंड की बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी ये मशीन टाइप्स वगैरह भी हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें इसकी बिलिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके। तो जैसे कि आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं, मीन्स वीपीसी नेटवर्क हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, क्लाउड मॉनिटरिंग, क्लाउड लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, कंप्यूट इंजन का पार्ट होती है। एंड इधर आप देख सकते होंगे E2 N2, ये सब क्या है, इसकी मशीन की सीरीज हो गई। ठीक है। अभी आप कहेंगे ये सीरीज क्या होती है, तो अगर कंप्यूटर इंजन की बात करें तो इसमें 3 टर्म्स होते हैं। एक होता है मशीन फैमिली, आपकी जो मशीन वर्चुअल मशीन है वो किस पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंग करती है। फैमिली से मतलब यहाँ पे ये है कि वो उसकी जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ओके, उसकी जो प्रोसेसर हो गया, वो किस पर्टिकुलर मशीन फैमिली में बिलोंग करती है। मतलब एज पर आवर रिक्वायरमेंट हाई प्रोसेसिंग टाइप की हमको मशीन यूज़ करनी है, तो हम लोग किस मशीन फैमिली को यूज़ करेंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे ट्रैफिक लोड कम है तो हम लोग उसके बेसिस पे किस मशीन फैमिली को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मशीन टाइप से हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोसेसर के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एंड सीरीज, जो हमारी मशीन फैमिली है इसमें भी कई सीरीजें होती हैं। ठीक है, उनके और उसकी क्या क्या जनरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें मशीन टाइप भी आता है नेक्स्ट। ठीक है। सो जो हमारी मशीन की जो सीरीज होती है वो कुछ मशीन टाइप्स में भी डिवाइडेड होती हैं, उसके बारे में भी और भी हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करने पे चलते हैं, तो अगर हम लोग मशीन फैमिली की बात करें, उसको और थोड़ा सा फर्दर पढ़ने की कोशिश करते हैं। मशीन फैमिली की बात करें तो कितने टाइप की इसमें मशीन फैमिली आती है, मैं उसको नोटेड डाउन भी कर देता हूँ। ओके, ये मैंने आपको बताया अभी। मशीन फैमिली देखिए, यहाँ पे जनरल पर्पस आ गया। ठीक है। अगर मशीन फैमिली की बात करें तो यहाँ पे आ गया आपका जनरल पर्पस मशीन, कंप्यूट ऑप्टिमाइज मशीन, मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सीलेटर ऑप्टिमाइज, ये आपकी क्या हो गई, मशीन टाइप में आती है। ठीक है। तो ये जो जनरल पर्पस है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ये सारे आपके मशीन टाइप है ना, जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सीलेटर ऑप्टिमाइज, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, शेयर्ड कोर ये सब भी आता है। सोलन मीन सोले टेनेंट नोड, ये सब मशीन मशीन फैमिली के टाइप्स हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ओके, सो जनरल पर्पस कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम नॉर्मल हमारी वेबसाइट वगैरह, वेब सर्वर वगैरह को चलाना रहता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस सीपीयू मेमोरी वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं कम कॉस्ट में, हम इसका कॉस्टिंग भी कम होती है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज के लिए हम लोग जहाँ पे गेमिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है, वहाँ पे हम लोग कंप्यूट ऑप्टिमाइज का यूज़ करते हैं। मेमोरी ऑप्टिमाइज लाइक आपकी कैशिंग वगैरह सर्विसेज के लिए, डेटाबेस में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, इन मेमोरी कैशे वगैरह के लिए, वहाँ पे हम लोग मेमोरी ऑप्टिमाइज बेसिकली लार्ज मेमोरी वर्कलोड के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेटर के लिए हम लोग आपका जैसे कि डीपीआई लर्निंग वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं
यहाँ पे हाई, आपको हाई परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको चाहिए हाई, तो मशीन लर्निंग वगैरह एनालिटिक डेटाबेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्सीलेटर ऑप्टिमाइज के लिए हम लोग इस टाइप की मशीन फैमिली को यूज़ करते हैं। जब हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएंगी। वहाँ पे आपको दिखेगा कि मशीन टाइप क्या है, ओके, मशीन की फैमिलीज क्या है, ओके, मशीन की टाइप्स क्या है, जैसे कि आपका ये आपकी E2 N2 C3, ये सारी आपकी मशीन की टाइप है। टाइप क्या है? मशीन टाइप एक आप कह सकते हैं ये सेट ऑफ वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज होता है, जो कि अवेलेबल होता है किसके लिए, अपना वर्चुअल मशीन जो है उसको यूज करती है, ठीक है। उसकी मेमोरी साइज, ये सारी चीजें अभी आप जाएंगे तो E2 क्या होता है, E2 हमारा कॉस्ट इफेक्टिव आप के लिए यूज करते हैं, N2 सीरीज, ये सारी सीरीज, एंड C3 CDC, ये सारी चीजें आप अभी जब हम लोग मशीन क्रिएट करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएंगी। तो जनरल पर्पस मशीन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने मेंशन कर रखा है कि किस लिए यूज कर सकते हैं, बैलेंस, परफॉर्मेंस एंड कॉस्टिंग के लिए, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूट ऑप्टिमाइज के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या मशीन टाइप यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आप देख सकते हैं। C3 ये आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे दिख जाएगा जब आप यूज करेंगे, ओके। मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए आप, अगर आपको लार्ज अमाउंट का रैम यूज करना है, तो वहाँ पे हम लोग मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए M2 M3, ओके, टाइप का हम लोग मशीन टाइप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेटर ऑप्टिमाइज हो गया यहाँ पे, ये आपका AI मशीन लर्निंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो ये तो हो गया कंप्यूट इंजन की मशीन फैमिली सीरीज एंड मशीन टाइप के बारे में। एंड इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे। एक मिनट में उसको ट्राई करता हूँ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जिससे आपको ये भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होता है इसी लेक्चर में, जिससे हमको नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाना पड़े, खासकर कंप्यूटर इंजन और उसकी बिलिंग को लेके। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट मैं बिलिंग पे ही लेके आऊँगा, उसमें हम लोग कंप्यूटर इंजन की जो प्राइसिंग मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मींस आपने सुना होगा सस्टेनेबल डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कैसे देता है हमारा, ये काफ़ी अच्छा लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, ओके। आपको अच्छे से समझ में आना शुरू होगा कि गूगल क्लाउड इतना फेमस क्यों है, वो किस टाइप की डिस्काउंट देता है, ओके। AWS भी देता है, एज्योर भी देता है, क्लाउड GCP हमारा किस टाइप के डिस्काउंट्स को प्रोवाइड करता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। एंड देन जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बिल्डिंग के ऊपर, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं डायग्राम बनाया हूँ उसको एक्सप्लेन भी करूँगा यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने एक कंपैरिजन डायग्राम बनाया है, जिसमें हम लोग जनरल पर्पस मशीन एंड ऑप्टिमाइज वर्कलोड को यहाँ पे कंपेयर किया है हमने। आप देख सकते हैं जनरल पर्पस एंड ऑप्टिमाइज वर्कलोड, जिसमें जैसे कि सपोज दैट आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज मशीन टाइप लेनी है, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इस यहाँ पे E2 N1 N2 N2D, ओके, इस टाइप की आप मशीन टाइप की फैमिली को आप यूज कर सकते हैं बैलेंस्ड जनरल पर्पस मशीन टाइप वर्कलोड लेने के, ठीक है। ये आपको बेसिकली यूज करेगा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन सर्वर, माइक्रो सर्विसेज, ओके, स्मॉल डीबी। अगर इन सब टाइप की कुछ एप्लीकेशन आपको यूज करनी है, तो आप E2 N1 N2 या N2DD मशीन फैमिली को यूज करके आप अपना एक जनरल पर्पस मशीन VM क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं, अगर आप ऑप्टिमाइज वर्कलोड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आपको मशीन मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए आप M1 या M2 सीरीज की मशीन टाइप की फैमिली ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर आपको थोड़ा सा अल्ट्रा हाई CPU परफॉर्मेंस चाहिए, तो C2 एंड C2D, जिसको हम लोग कंप्यूट ऑप्टिमाइज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गेमिंग सर्वर, HPC, ML मॉडल, इस टाइप की अगर कुछ आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है VM के ऊपर, तो आप यहाँ पे C2 मशीन फैमिली आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलेटर ऑप्टिमाइज के लिए A2।
तो आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और टॉपिक यहाँ पे भी मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जनरल पर्पस है ऑप्टिमाइज वर्कलोड का। यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन कर रखा, सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम में है। ओके। एंड एक कस्टम मशीन टाइप रह गया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कस्टम मशीन टाइप बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ओके। सो अगर आपकी जो प्री डिफाइंड मशीन है ना, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है, ठीक है, आपकी सपोज कुछ रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमको सपोज दैट 5 या 6 वर्चुअल सीपीयू लेना है और 8 GB की रैम यूज़ करनी है, 6 वर्चुअल सीपीयू और 8 GB की रैम लेनी है, तो उस केस में आप कस्टम मशीन टाइप का यूज़ करके आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। So if none of the predefined machine type fit your needs, you can create custom machine type where you means independently specify number of vCPU amount of memory। बट इसके कुछ रूल्स हैं, ऐसे नहीं आप कुछ भी आप vCPU उठा लीजिए और अपनी मशीन कस्टम मशीन टाइप के अकॉर्डिंग आप क्रिएट नहीं। आप कस्टम मशीन टाइप की तरफ अगर जाते हैं तो जो आपका vCPU है, ओके, वो हमेशा vCPU count must be even number such as 2 4 6 8 10, ठीक है, वो हमेशा किस में होना चाहिए? हमेशा मस्ट बी इवन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, और आपका मेमोरी पर vCPU मस्ट बी बिटवीन 0.9 GB टू 6.5 GB पर vCPU। टोटल मेमोरी मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 256 MB एंड यू कैन नॉट क्रिएट VM विथ ओल्ड नंबर और नंबर ऑफ vCPU। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई अगर आपका रिक्वेस्ट है जिसमें आपको क्रिएट करना है, कस्टमर बोल रहा है कि आपको 5 vCPU 5 vCPU एंड 8 GB की रैम है, तो क्या आप इसको बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप रैम यूज करने की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 5 vCPU की। बट एज पर द रूल हमको अगर कस्टम मशीन टाइप की ओर जाना है तो मिनिमम मीन्स जो ये हमारा नंबर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो हमेशा मस्ट बी इवन होना चाहिए, ठीक है। सो मस्ट बी इवन आइदर 4 और 6 लेके हम अपनी कस्टम मशीन टाइप का यूज करके हम अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं अगर आप कस्टम मशीन टाइप की का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग और भी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लैब में, वहाँ पे आपको पिक्चर और भी क्लियर होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जो कि होगी बेस्ड ऑन गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन प्राइसिंग और उसके डिस्क टाइप पे, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्राइसिंग करते हैं, कैसे हम लोग डिस्काउंट्स वगैरह गूगल देता है आपके वर्चुअल मशीन क्रिएशन पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो होप ये लेक्चर आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब हम लोग इसको लैब पे लेके आएंगे, जब हम लोग मशीन वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक बार मैं कोशिश करूँगा दोबारा आपको रिवाइज करूँ। सो जब आप लैब के साथ थ्योरी पार्ट को भी देखेंगे तो एंड आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर होती जाएंगी, और साथ ही साथ मैं वीडियो मीन्स अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करता चला जा रहा हूँ, जिससे एंड ऑफ द सीरीज में आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एक गिटहब लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय बाय।